नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर जो आज पूरे बिहार में मेगा इवेंट आप कह सकते हैं। इवेंट मतलब चुटकी लेने वाली बात नहीं, वाकई में एक बड़ा महाआयोजन हुआ जिसके सहारे बिहार में एक बार 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये हमें लगता है कि इस देश का इतिहास नहीं, दुनिया का इतिहास होगा कि सरकार के स्तर पर पहली बार इस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा गया। खैर, वो आयोजन था और उस सफल आयोजन को लेकर स्वाभाविक तौर पर सरकार इन उपलब्धियों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल भी करती है। वो इस्तेमाल नीतीश सरकार ने भी की, तेजस्वी ने भी किया कि हम रोजगार देने की बात की थी और हमने वो रोजगार दिया है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये जो रोजगार है उसमें तेजस्वी की बड़ी भूमिका है। तेजस्वी आज अगर शायद नीतीश के साथ नहीं होते तो इस स्तर पर बहाली नहीं होता, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन इन सब से इतर हम जो आज बात करने जा रहे हैं, बिहार में जो शिक्षा के हालात हैं, बिहार में शिक्षा को लेकर जो माहौल है, बिहार में शिक्षा जिस तरीके से बेपटरी हो चुका है, उस मौके पर इस तरीके का आयोजन के सहारे लाख नकारात्मक बातें कर लें, लेकिन एक बड़ी बात जरूर हुई है कि गांव गांव में शिक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और इस चर्चा के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है के पाठक। और आज इसलिए पूरे गांधी मैदान के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा ताली अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर अगर बजी हो तो वो के पाठक के नाम पर बजा है। मतलब जो नए शिक्षक आए हैं वो, जो नियोजित शिक्षक हैं वो, या फिर समाज के अलग अलग हिस्सों के से जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखते हैं, वो सब पाठक के दीवाने हैं। ये अलग बात है कि जब हम पाठक के दीवाने थे या पाठक के काम की हम चर्चा करते थे तो बड़ी गाली सुनने को मिलता था, बड़ी गाली लोग देते थे, मास्टरवा तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता था। खैर, आज हम क्रिटिक हैं क्योंकि अब जो काम हो रहा है पाठक के द्वारा वो एक ऐसा काम है जिन कामों के सहारे बड़े स्तर पर बदलाव नहीं संभव नहीं है। एक प्रशासनिक स्तर पर जो काम हो सकता है उसको 110% ईमानदारी से जिस काम को किया जा सकता है उस काम को पाठक ने अंजाम जरूर दिया है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज वो मौका नहीं है उस पर चर्चा करने का। जो मौका है वो मौका है कि इस मेगा जो कह सकते हैं कि आयोजन हुआ है, उस आयोजन का मकसद पाने में सरकार कहां तक कामयाब रही है, बड़ा सवाल है। 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है, 9 लाख लोग रोजगार से वंचित रह गए हैं। उसमें 2 से 3 लाख ऐसे लोग हैं जो वर्तमान परीक्षा व्यवस्था को लेकर नाराज है। वर्तमान जो बीपीएससी की परीक्षा की जो व्यवस्थाएं रही है उसको लेकर सवाल खड़े करते रहे। बहुत तरह की नाराजगी भी है, वो भी सरकार को फेस करना होगा। एक तरफ 1 लाख, एक तरफ 9 लाख, ये चीजें भी हैं। जिस तरीके से विपक्ष डोमिसाइल नीति के सहारे नीतीश कुमार की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है, आज भले नीतीश उसका जवाब बड़ी मजबूती के साथ देने की कोशिश उन्होंने किया है, फिर भी कई ऐसे सवाल रहे जिन सवालों का उत्तर गांधी मैदान से जो मिलना चाहिए था वो मिलता हुआ नहीं दिखा। उसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि नीतीश का वो तेवर, वो पराक्रम दूर दूर तक नहीं देखने को मिला, जो नीतीश का तेवर और पराक्रम चंद वर्ष पहले देखने को मिलता था। आज वो नीतीश उस पराक्रम में रहते तो हमें लगता है कि गांधी मैदान के उस जलसे का एक अलग इंपैक्ट रहता, जो इंपैक्ट छोड़ने में नीतीश आज उतने कामयाब नहीं रहे। हाँ, तेजस्वी ने जरूर
समा बांधी और हिंदू मुसलमान के लाइन पर ले जाने की कोशिश उन्होंने जरूर किया कि रोजगार चाहिए या हिंदू मुसलमान चाहिए। तालियां जरूर बजी हैं कि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को कैसे हम गांव गांव तक पहुंचाएं, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। क्योंकि सरकार गांधी मैदान के सहारे जो संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश गांव तक कैसे पहुंचे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही वजह रहा कि विजय चौधरी ने परीक्षा कितने शुद्धता के साथ हुआ है या फेयर हुआ है, इसको लेकर भी उन्होंने, विजय चौधरी ने जोरदार तरीके से हमला बोला उसी मंच पर से। मतलब इस 3 व्यक्ति के भाषण के सहारे आप पूरे इस कार्यक्रम का एक स्वरूप के शक्ल को आप समझ सकते हैं। तीनों अपने अपने अंदाज में अपनी बातों को रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इतर जो महत्वपूर्ण बात है, जो समझने की जरूरत है, इतने बड़े स्तर पर बहाली के बावजूद भी कई ऐसे सवाल आज भी अनुत्तर हैं जो सरकार को का जो क्रेडिट लेवल है, जिसको सरकार क्रेडिट ले सकती है, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आके खड़ा हो गया है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिन चीजों को स्वाभाविक तौर पर रोका जा सकता है। इतने बड़े आयोजन के बाद जो चीजें हो रही हैं उनको आराम से टैकल किया जा सकता है, उन आलोचनाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि आज गांधी मैदान में जिस तरीके की चीजें देखने को मिली, ऐसा लगा कि मीडिया को, हम लोगों के मीडिया वाले को तो जो चयनित छात्र छात्राएं थे उन तक तो पहुंचने ही नहीं दिया गया। उन्हें क्या पता, उन्हें लग रहा होगा कि कोई सवाल न कर दे, भारत का प्रधानमंत्री क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं था। बाहर से लोग आए, किस उत्साह से बिहार आए हैं, बिहार के बदलाव में वो कितनी भागीदार होने वाले हैं, इस पर चर्चा करने को कई मीडिया वाले उत्सुक थे, लेकिन उससे उनसे दूर रखा गया। दूर रहने की वजह कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस मेगा आयोजन का राजनीतिक उद्देश्य और शिक्षा में सुधार, 2 ही उद्देश्य थे ना। उस उद्देश्य में कितना कामयाब होगी सरकार, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि के पाठक ने सबका दिल तो जरूर जीत लिया है। डंडे से कैसे शासन चलाया जाता है और उस शासन के साथ किस तरीके से लोग उत्साह के साथ खड़े होते हैं, आज गांधी मैदान में देखने को मिला। खैर चलिए आगे आगे देखिए, क्योंकि जिस मसाल को लेकर बिहार के लोग आगे बढ़े हैं, हमारी कोशिश यही है कि मसाल जलती रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करते रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से कामों को करते रहेंगे। हमारे आपके जैसे लोगों की जिम्मेवारी है कि इन्हें समय समय पर सतर्क करते रहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको याद दिलाते रहिए, ठोकर मारते रहिए कि इस काम को आप ठीक से करिए। कई तरह की अराजकता वाली स्थिति पूरे बिहार में इन दिनों उत्पन्न हो रही है, कैसे उसमें सुधार हो सकता है, इस पर भी विचार होनी चाहिए। तो हम लोग इस मसाल को जलाए रखिए। और आज तो मुझे वाकई में बहुत खुशी है, शिक्षा के जिस सुधार की शुरुआत हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से किए, वो एक अंजाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तमाम टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि ये लड़ाई को एक अंजाम तक हम लोगों ने पहुंचाया है। चलिए चलते चलते नीतीश, तेजस्वी और विजय चौधरी के उस भाषण के अंश को भी सुन लीजिए, जो हमें लगता है कि आपको एक नई तरीके की ऊर्जा देगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, और आप लोग के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं और कोई बोलते रहता है मेरा मतलब का, तो ठीक नहीं है। जब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, जब तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। जाना चाहिए, हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी असली
सकारात्मक राजनीति करें, जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? कि इधर लाखों नौजवानों की नियुक्ति हो रही है, नवयुवक नवयुवतियों की, और उधर न जाने कितनों का कलेजा फट रहा है। आप बात सुनते होइएगा, आप अखबार और रेडियो और टीवी में तरह तरह के बयान देखते होइएगा। कोई कह रहा है कि भारी इसमें घपलाबाजी हुआ है, कोई कहता है भारी धांधली हुई है, कोई कहता है कि भारी गड़बड़ी हुई है, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि एक प्रमाण, एक मिसाल दे दे जो क्या गड़बड़ी है।